हेलो स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं पाठ 3, आत्मबोध। देखिए, ओम अनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी है यही अनादिनाद, निर्विकल्प निर्विवाद, भूलते न पूज्य पाद, वीतराग योगी। तो सबसे पहले कविता का अर्थ होता है आत्मबोध का स्वयं को जानना, अपने बारे में जानना, अपने ज्ञान के बारे में जानना। आत्मबोध का अर्थ हो गया बेटा फिर ये स्वयं को जानना। अब देखिए, इसमें कवि, ये छोटी सी कविता में कवि ने ओम के महत्व के बारे में बताया है। ओम अनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी। प्रेम के प्रयोगी आप कह सकते हो ईश्वर भक्त। अब हम सबको ही है कि दिन रात सुबह शाम हर पल हमें जो है ओम का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? है यही अनादिनाद। अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। नाद होता है ध्वनि, आवाज। ये आपने उसमें भी पढ़ा था ना, जो आपका पाठ 2 था। तो उसमें भी आप बच्चों ने ईश्वर का निज नाम ओम में भी अनादिनाद बताया गया ओम के बारे में। निर्विकल्प क्या होता है? जो कि नाम स्थिर है। स्थिर का मतलब है कि उसका एक ही रूप है, ओम जिसको हम कहते हैं। निर्विवाद। और ईश्वर का जो नाम ओम है, इसके बारे में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बोलते हैं ना पूज्य पाठ, तो ओम के नाम को पूज्य पाठ होता है, पूजनीय, जो लोग पूजा योग्य होते हैं। वीतराग क्या होता है? वीतराग का मतलब होता है जो लोग मोह माया से मुक्त हैं, मतलब जिनको ज्यादा धन दौलत से लगाव नहीं है। और वीतराग को वैरागी भी कह सकते हो, योगी भी, जो है वो ओम के नाम को कभी भी नहीं भूलते। तो इस तरह से बेटा जी, ओम का जप करने वाले जो हैं ईश्वर भक्त, वो क्या है? ईश्वर के नाम को कभी नहीं भूलते, जो कि अनादिनाद है। अनादिनाद मतलब क्या हो गया? जिसका कोई अंत ना हो। निर्विकल्प क्या है? कि स्थिर है, इसका एक ही रूप है। और निर्विवाद का मतलब होता है इसके बारे में किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। भूलते ना पूज्य पाठ, तो जो पूजनीय है, जो वैरागी है और योगी जो है, ओम के नाम को कभी भी नहीं भूलते। आगे देखिए, वेद को प्रमाण मान, अर्थ योजना बखान। तो जो वेद हैं चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनमें भी वेद जो है इसको प्रमाण माना गया है। तो क्या है कि तथ्य है ये। वेद वेदों में भी इस बात का प्रमाण दिया गया है। ये सच है कि ओम जो है ईश्वर का निज नाम है। अर्थ योजना बखान, और इसके बारे में विस्तार से उसमें व्याख्या भी की गई है। गा रहे गुणी सुजान, जो गुणवान है। सुजान क्या होता है? सज्जन लोग, साधु, स्वर्ग भोगी। स्वर्ग भोगी क्या हो गया? जो सुख के लिए ईश्वर से दिन रात ओम के नाम का जप करते हैं। तो ये सब के सब जो है ईश्वर का गुणगान करते हैं। ध्यान में धरे वृत्त। वृत्त क्या होता है? वैरागी। तो क्या है कि जो ये ओम नाम जो है, इसका सदा ही जो ईश्वर भक्त हैं वो ध्यान करते हैं। विरक्त का अर्थ होता है वैरागी। भाव से भजे सुभक्त, जो ईश्वर के भक्त हैं वो ओम के नाम को बड़े ही भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ इसका गुण भजन जपते हैं या गुणगान करते हैं। त्याग ते अगी अशक्त पोच पाप रोगी। अगी का मतलब क्या होता है बेटा? पापी। जो लोग पापी हैं। अशक्त कौन है? कमजोर, जिनके पास कोई सत्ता नहीं है, ताकत नहीं है। पोच, पोच का मतलब क्या होता है? पोच का अर्थ होता है तुच्छ, जो तुच्छ है, पापी है, रोगी है। केवल वही जो है ओम के नाम का जप नहीं करते। तो वो मतलब इसके बाद क्या आता है? शंकर आदि नित्य नाम जो जपे विसार काम। अब कवि क्या कहता है? शंकर आदि शिव नहीं है, शंकर आदि है ओम के, जो कि ईश्वर का निज नाम है। तो सृष्टि की रचना से पहले इसके बारे में बताया गया है हमारे वेदों में। शंकर आदि नित्य नाम जो जपे विसार काम। विसार क्या होता है? भूलना।
कि जो सब तरह के कामों को बोलकर शिव के नाम ये ओम के नाम का जप करते हैं, तो वो क्या होता है, तो बने विवेकदान। वो क्या बन जाती हैं, ज्ञानी बन जाती हैं, समझदार हो जाती हैं। विवेकदान का मतलब हो गया कि वो ज्ञान और समझ की शक्ति से क्या होता है, वो विवेकशील हो जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति विवेकी बन जाता है, विवेकशील हो जाता है, मुक्ति क्यों ना होगी, तो उसको मुक्ति भी अवश्य मिलती है। मुक्ति क्या मतलब कि जन्म मरण से मुक्त हो जाना, ईश्वर के नाम में जब ओम के नाम में सब लीन हो जाते हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या। तो अब इसका भाव देख लेती हैं। भाव क्या है बेटा जी, ओम के सार्थक जप व ध्यान से मनुष्य का सर्व कल्याण संभव है। जब हम ओम के नाम का जप करते हैं आस्था के साथ, ध्यान के साथ, तो हर तरफ से ओम के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारा हर तरफ से कल्याण होता है, हमारा भला होता है। शंकर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब उसी के नाम है। ईश्वर एक ही है, हम इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसके जप से मनुष्य विवेकशील बनता है। चलो आइए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? तो अनादिनाद है बेटा ओम। अनादि का मतलब क्या बोला, जिसका आदि ना है, ना कोई अंत है, ना ही कोई उसकी शुरुआत है, उसके बारे में कोई भी विवाद नहीं है। इस अनादिनाथ को कौन नहीं बोलते? इस अनादिनाथ को पूजनीय, विरागी और योगी लोग नहीं बोलते। फिर आता है, वेद को प्रमाण मानने वाले किसका मान करती है? ओम के नाम का, ओम का मान करते हैं। उस नाद का त्याग कौन करते हैं? नाद होता है ध्वनि, आवाज। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं, नाद का क्या अर्थ है? ध्वनि। तो उस नाद का त्याग करते हैं नीच। नीच क्या हो गया? पोच। और उसके बाद अशक्त क्या हो गया? शक्तिहीन। पापी और कायर लोग जो हैं वो इसका त्याग करते हैं। मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया कि जब मनुष्य सभी कामों को बोलकर परमात्मा के नाम का जप करता है तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। आगे देखिए, ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? ओम का जप व ध्यान आदि सुभक्त और वैरागी करते हैं। अब ये देख लीजिए, अगर आपको आ जाता है कि ओम के नाम को बोलते कौन, नहीं बोलते, तो उसमें आप बच्चों के बड़ा 3 अक्षर आ जाती हैं, पूजनीय, विरागी, योगी। और त्याग कौन करते हैं इसका, सॉरी, इसका ध्यान कौन करते हैं? सुभक्त और विरक्त करते हैं। अब देखिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए। अगी शब्द का अर्थ क्या होता है? पापी। प्रेम के प्रयोगी का अर्थ क्या है? ईश्वर भक्त। विसार का क्या अर्थ होता है? भुलाकर। प्रेम के प्रयोगी को अनेक बार बोलना चाहिए ओम। आपकी कविता भी ऐसी शुरू होती है, ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी। फिर विरक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? वैरागी। फिर आता है बेटा छठा प्रश्न, आत्मबोध का गीत के अनुसार मुक्ति पाने का साधन क्या बताया गया है? कि जो ओम, ये शंकर आदि नित्य नाम का जप करके ज्ञान विवेकी बन जाते हैं, उनको ही मुक्ति मिलती है। मतलब विवेक दान को मुक्ति पाने का साधन बताया गया है कि जब आप ओम का नाम का जप करेंगे, विवेकशील हो जाएंगे, उसी से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आप 2 ढंग से भी कर सकती हैं कि जो सभी कामों को बोलकर ओम नाम में लीन हो जाता है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। आगे देखिए, आत्मबोध कविता के अनुसार मनुष्य किस प्रकार विवेकशील बनता है? कि जब वो सभी इच्छाओं को बोलकर ईश्वर के ओम अथवा किसी भी नाम का नियमित रूप से जप करता है तो वो विवेकशील बनता है। तो बेटा ये थे इसके व्याख्या और प्रश्नोत्तर, जिसको बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगी तो इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर विचार दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।